जबरदस्ती काम दिखा रही साड़ी में यार कोताही भी न करो यार। विकासखंड क्षेत्र में ये 7वीं गौशाला है। राहत गौशाला में दूसरी है, जिसपे 600 की क्षमता है और इसका और विस्तार किया जाएगा। उद्देश्य ये है राहत गौशाला के क्षेत्र में जितने भी गौवंश अन्ना वितरण करते हैं, छुट्टा है, फसलों को नुकसान करते हैं, तो उन्हें व्यवस्थित तरीके से संरक्षित किया जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो। जहाँ आवश्यकता है माननीय विधायक जी प्रयासरत हैं कि और गौशालाएँ सुपरित हैं, जगह का चिन्हांकन भी किया जा रहा है। अभी हमको जानकारी मिली है कि 2 गौशालाएँ और प्रस्तावित हैं, उनका भी निर्माण जल्दी शुरू कराया जाएगा। तो हमारी इस तरफ से पार्टी की तरफ से जितना भी अपेक्षित सहयोग है वो तेना संभव अधिक से अधिक किया जा रहा है। ये गौशालाएँ व्यवस्थित तरीके से चले, जो वहाँ प्रावधान के तहत या जो भी समस्याएं हैं उनका समय से निस्तार हो। अभी हमने सभी गौशालाओं का भ्रमण किया है पिछले 2-3 दिन में, तो वहाँ जितनी समस्याएं, कहीं डीजल की समस्या है, कहीं अभी सेट पर्याप्त नहीं है और कहीं केयर टेकर को भुगतान की समस्या है। कई गौशालाओं में हमने देखा कि 15 महीने से या 1.5 साल से केयर टेकर के भुगतान नहीं हुए हैं, तो उनके भुगतान भी हम लगभग 1 सप्ताह में 10 दिन में करवा देंगे। क्योंकि कोई भी जो गौशाला है अगल बगल के कई ग्राम पंचायतों को मिला करके संचालित की जा रही है, तो सबसे फंड इकट्ठा करना है। तो जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान है, व्यवस्था की जा रही है, हो जाएगा, अच्छे से संचालित होगी। इसका देसी लौकिया गौशाला का आज माननीय विधायक के कार्यक्रमों द्वारा उद्घाटन हो रहा है। ये भी आप लोगों के बीच में समर्पित है गौशाला। आज से सही तरीके से सुचारू ढंग से संचालित हो जाएगी, सभी लोग जो है इसका लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अधिकारीगण, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण मौर्य जी, वर्तमान मंडल अध्यक्ष मनोज सिंह जी, जेई साहब कमलेश जी, अवस्थी जी, संचालन कर रहे हमारे चरण सिंह चौहान जी, अनुसूचित मोर्चे के सम्मानित अध्यक्ष जी, यहाँ पे सभी लोग परिचित हैं, सभी सम्मानित महानुभाव। आज देसी लौकिया की बृहद गौशाला का लोकार्पण का कार्यक्रम है। हालांकि मैंने 2 बजे का समय दिया था, 1 घंटा लेट हो गए, 3 बजे आना हुआ। हमने कहा था 1 से 2 के बीच में आ जाएंगे। आप जान रहे हैं कि आज 14 अगस्त, आज का दिन भारत के इतिहास में और हम भारतवासियों के इतिहास में गौरव का भी दिन है और उस गौरव के दिन के साथ साथ में बहुत दुखद भी दिन है। हमारे जो बंटवारे की विभीषिका थी वो 14 अगस्त को ही हुई। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था और उस आजादी के 1 दिन पहले पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 14 अगस्त। और जैसे पाकिस्तान का बंटवारा होता है पूरे देश में मारकाट मच जाता है। जो हिंदू पाकिस्तान में रहते थे उनको काट काट के ट्रेनों में लाद करके, बसों में भर करके जिस तरीके से उधर से भेजना शुरू किया कि हिंदू लोग पाकिस्तान को खाली करें। लेकिन हम भारत के लोग, हिंदू समाज के लोग ऐसा कृत्य नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने ऐसा किया था। सोचिए, जहां पे 90% हिंदू पाकिस्तान में पूरी तरीके से जो भाग सके यहाँ आए, मात्र 10% वहां पे बचे थे। भय से, उनकी दहशतगर्दी से, उनके आतंक से। ऐसा क्यों हुआ? बात सिर्फ इतनी थी, जो देश का विभाजन हुआ कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जिद थी कि हम प्रधानमंत्री, जिन्ना कह रहे थे हम प्रधानमंत्री।
अगर जिन्ना ही बने होते तो जनता चुनती है, 5 साल का होता है, 5 साल के बाद जिसको जनता चाहती वो बन सकता था। लेकिन ऐसा नहीं, बंटवारा हो गया, विभाजन हो गया। हम लोग तो बाद में पैदा हुए, आजादी के बाद पैदा हुए। जिन लोगों ने गुलामी झेली है, हम लोगों के बाप दादाओं ने, जिन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, जिनके 21 साल के बेटे राजगुरु सुखदेव, सरदार भगत सिंह जैसे लोग शहीद हुए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, ऐसे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब हमें आजादी मिली थी। और उनका उस आजादी के बाद भी जिस तरीके से मारकाट मची, वो मारकाट हम कैसे भूलें। मैं अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हृदय की गहराई से बधाई दूंगा कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, प्रत्येक गांव में, आपके यहाँ भी हमने देखा एक शिलालेख यहाँ भी लगा हुआ है, ऐसे उस हर ग्राम सभा में कल 15 अगस्त वाले दिन उनके परिवार के लोग, अभी करीब हम 25 लोगों को अपने रौसा ब्लॉक में अंग वस्त्र और माला पहना करके सम्मानित करके आए हैं कि आज आजादी के 76 वर्षों में जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, सब कुछ अपना न्यौछावर किया, जेल काटी, यातनाएं काटी, लेकिन इतने दिन तक कांग्रेस ने शासन किया, कभी उनको और उनके परिवार को याद नहीं किया। लेकिन जब मोदी जी जैसा एक गरीब तबके का व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है तो आज वो लोग तो नहीं है, लेकिन उनके परिवार के लोगों को सम्मानित करने का काम किया। और उनके गांव में उनका शिलालेख लगेगा कि आने वाली जनरेशन, आने वाले लोग ये याद करें कि हमारे गांव के ये फला फला बुजुर्ग थे। उसमें ऐसा नहीं है कि सब पंडित जी लड़े हों, ठाकुर साहब ही लड़े हों, उसमें हर समाज के लोग, आज कई मौर्य लोग थे, पासी बिरादरी के समाज के लोग थे, ऐसे करके बहुत से समाज के लोग थे जिन लोगों को आज मुझे भी सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मित्रों, आज हम 14 अगस्त को आपके बीच में हैं। कल हम 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उसकी हम 76 वर्ष पूरे हो गए, 77वें में हम प्रवेश करेंगे। हर आदमी पूरे हर्ष उल्लास के साथ वो जश्न मनाएगा, लेकिन हम जश्न के साथ हमारे साथ क्या हुआ है इसको भी हमें याद रखने की जरूरत है। अगर हम अपना अतीत भूल जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। आज हम गौशाला के लोकार्पण के अवसर पे हैं। इस ग्राम सभा के सम्मानित प्रधान अखिलेश जी, ये गौ माता की कृपा है। हम देखते हैं, लगे रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। पिछली बार कई बार इनको भूसा भी नहीं मिला, और ये हकीकत बात है, वीडियो सामने ये कहा भी कि कभी 1-1 साल का लोगों को बाकी है। अब जब बाकी होता है तो प्रधान कैसे व्यवस्था करता है, किस तरीके से करता है, लेकिन जब चिल्लाता है जानवर तो अगर हृदय में पीड़ा है तभी वो गौशाला को चला सकता है। ये हमारे कुमुद जी बैठे हुए हैं, गुप्ता जी बैठे हुए हैं, इनकी कैपेसिटी मात्र 500 की कैपेसिटी थी, लेकिन उसमें 1000 गोवंश के आसपास इनके यहाँ हुआ। इन्होंने इनके यहाँ भी रायसेनपुर में भी मैंने गौशाला बनाई थी। और ये बंदा मैंने देखा जिस तरीके से मेहनत और लगन के साथ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो लोग ऐसा सोचते हैं उनकी सोच थिंकिंग गलत है। गाय पालने वाला व्यक्ति गरीब हो सकता है लेकिन दरिद्र नहीं हो सकता है। बुराई गरीबी में नहीं है, अगर बुराई कहीं है तो दरिद्रता में है। जब व्यक्ति में दरिद्रता लग जाती है तब उसको विनाश की तरफ चला जाता है, पतन की तरफ चला जाता है। और गरीब व्यक्ति कभी भी बड़ा व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि हम सब लोग गरीब ही हैं। आज ज्ञान तिवारी अगर विधायक है तो कोई राजा महाराजा के यहाँ नहीं, एक मास्टर के लड़का, आज एक आपके बीच में एक अध्यापक का लड़का एक विधायक के रूप में, दूसरी बार विधायक के रूप में आप सब लोगों ने, गरीबों ने जिस तरीके से प्यार और स्नेह दे करके मुझे चुनने का काम किया, उसी तरीके से मेरा भी प्रयास रहता है। इसलिए गाय को कभी समस्या मत मानिए। अगर हमारे माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो क्या हम उनको घर से बाहर निकाल देते? बताइए जरा, सोचिए। हाँ, बस क्या दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी
तब ये गोवंश हमारे ट्रकों में लद करके सलाटर हाउस की तरफ पहुंच जाते थे। आज ये है, इतनी दहशत है कि आज बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कट नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारे आपके बीच में दिख रहे हैं। मैं हकीकत बता रहा हूं, ये पूरी तरीके 100% सच्चाई है। अभी बांग्लादेश बॉर्डर पे 80,000 गोवंश पकड़ा गया है। आप सोचिए, वो वीडियो भी आप लोग देखे होंगे अखबार के माध्यम से। अभी हम सब लोग कोविड से बीच से निकले। जब कोरोना काल चल रहा था तो लोगों की मृत्यु क्यों हो रही थी बताइए? अट्ठे जवान थे, कोई बीमारी नहीं थी। कोविड हुआ, कोविड में किस चीज की आवश्यकता थी बताइए? किस चीज की आवश्यकता थी? ऑक्सीजन। जो सिलेंडर 2000 का 1000 का मिलता था वो 40,000 में नहीं ढूंढे मिलता था, लूट मच रही थी। ऑक्सीजन कौन देगा? ऑक्सीजन कहां से मिलता है? प्रकृति से मिलता है। प्रकृति में कौन से पेड़ हैं जो ऑक्सीजन देते हैं? पीपल 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, नीम 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, तुलसी 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। प्राणियों में गाय एक ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन जीने के लिए लेता है, लेकिन वो ऑक्सीजन के बाद उससे के श्वास से जो निकलता है वो ऑक्सीजन ही निकलता है। ये गाय के अलावा और कोई दूसरा प्राणी नहीं है। आप कौन से? इसीलिए तो उसका गोबर भी पूजनीय है, गौमूत्र भी पूजनीय है। ये गाय, अगर हम गाय से घृणा करने